अच्छा फ़ी साहब, कुछ हमारे दोस्तों का ये सवाल है कि कुछ लोगों के पास ना ब्रीड अभी आ गई है, बच्चे वगैरह आने शुरू हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि सॉफ्ट फूड में क्या चेंजिंग करनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग दाल दाना जो है, गीला दाना जिसे बोलते हैं, गीला दाना देते हैं, कुछ एग ब्रेड देते हैं, लूसन जो है वो भी लोग चलाते हैं, जैसे कि मैं लूसन भी इस्तेमाल करता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि जब बच्चे हैच हो जाएँ, तो कौन-सा सॉफ्ट फूड जो है वो अपने परिंदों को देना चाहिए जिससे रेड आई की मोर्टेलिटी जो है वो भी बेहतर हो, बच्चे आपके एक्सपायर ना हों? जी, वकास भाई, इसमें ना हर बंदे की एक अलग प्रैक्टिस है। जैसे कि आपने वसीम शहज़ाद भाई की वीडियो बनाई थी, बाबा जी जिन्हें कहा जी, जाता है, जी, हमारे जी। बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने यही बताया कि वो सिर्फ़ लूसन का इस्तेमाल करते हैं उन दिनों में। हाँ जी। तो मैं जो है ना, ये जब तक ब्रीड आ रही है, अंडे आ रहे हैं, हैचिंग स्टार्ट नहीं हुई, तब तक तो गीला दाना, गाजर, पालक, एग बिस्कुट और बाकी सारी चीज़ें उसमें देता हूँ। लेकिन साथ-साथ जो है ना, मैं गोल्डन के लिए एग ब्रेड तैयार करता हूँ। तो उसमें से आधी एग ब्रेड मैं ना इसी सॉफ्ट फूड के अंदर डाल देता नहीं, हूँ। थोड़ी-सी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, शायद हमारे नाज़रीन को भी हो। आप कह रहे हैं कि दाल दाना जो गीला दाना होता है, वो बनता है आपका साथ और मैं क्या करता हूँ जी, 24 घंटे के लिए गीला दाना भिगो देता हूँ। ठीक है। गाजर रात को क्रश कर लेता हूँ। हाँ। रात को पालक जो है वो भी काट लेता हूँ। अच्छा, पालक दे रहे हैं आप। हाँ, पालक दे रहा हूँ, अच्छा, थोड़ी सही है। मिकदार में, अगर आपके बड्स को सूट करती है तो। अच्छा, उसको पंखे के नीचे टॉवल के पे अच्छा, रख के सूट उसको का थोड़ा-सा हमारे मोशन नाज़रीन को लग बता जाएँगे, दो। अगर अच्छा, सूट नहीं करती तो मोशन लग यानी जाएँगे। कि बर्ड की अगर विंड एरिया जो होगा वो जी, जी, ग्रीनिश अगर ग्रीन हो आपको नज़र जाएगा आ रहा है। आपका ट्रे जो है। मैंने ना ट्रे के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। चलिए, हाँ, ये भी एक बीच में आ गई, टिप आ गई। हाँ। मैंने ना ट्रेस के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तो मेरे बच्चे मेरे साथ ट्रे साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पापा ये नंबर क्यों लिखे हुए हैं आपने? जब केजीज़ के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तो ट्रे के ऊपर नंबर लिखने का क्या मकसद है? मैंने कहा, देखो, हम ट्रे निकाल-निकाल के बाहर इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, अब अगर किसी को मोशन लगे होंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा? अब 2.5 फुट का केज है, 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5 है, तो अब पकड़-पकड़ के तो देख नहीं सकते। जैसे ही हम केज के पास जाते हैं, तो वो 2.5 फुट दूर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उसको पकड़े तो और बर्ड बीमार भी हो ना, तो वो जल्दी आपको अपना लव बर्ड का नहीं, ये हाँ, भी है, नहीं मिलता। बिल्कुल वो जब जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, फिर वो आगे ग्राउंड पे बैठ जाता सही है। कह रहे हैं, सही कह रहे तो मैंने कहा, हमें कैसे पता लगे? तो हमें ये ट्रे के ऊपर मैंने नंबर इसलिए लगाए हुए हैं कि किसी की भी ड्रॉपिंग के अंदर मुझे चेंजिंग नज़र आएगी, किसी के अंदर भी ये आपस में लड़ते हैं, खून लगा नज़र आए, तो मुझे पता लग जाएगी कि फलाँ केज का मसला है। हैं। सही है, तो इसलिए उस पे मैंने नंबरिंग लगाई हुई है। तो सबसे पहले तो ये आपके पास एक टिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा बर्ड जो है ना, वो उसकी हालत कैसी है। तो उसमें ये है कि नंबर लगा लें आप। इसी तरह पहले मैंने वो जो है ना, दाने वाले जो मेरे पॉट्स थे, उसके ऊपर भी नंबरिंग की हुई थी। अच्छा, हाँ, वो मुझे किसी ने पूछा, जी ये क्या आपने लिखा हुआ है जी? मैंने कहा, देखें, अगर एक बर्ड बीमार है, तो वो वाला पॉट दूसरे बर्ड के पास जाएगा, तो उसके भी बीमार होने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल सही। जिसका दाना है उसी को लगाएं भाई। सही है, सही तो है। ये अब आके मैं तो ये मेरी तो 3-4 साल पुरानी प्रैक्टिस है। तो अभी जो है ना, मैंने पिछले साल वीडियो देखी, एवियन लेबॉर्ट्री के जो डॉक्टर फुरकान साहब, उन्होंने कहा कि जी भी, जिस बर्ड का जौन सा भी दाने वाला बर्तन है, पानी वाला बर्तन है, वही उसको दें, ताकि आपका अगर उसको कोई मसला है तो वो दूसरे बर्ड्स के अंदर मुंतकिल ना हो। हाँ, कोई वायरल डिज़ीज़ अगर वायरल उसमें है डिजीज़ तो है तो वो वो ना आ बाकी जाए। में ट्रांसफ़र ना हो। अच्छा, मैं गीला दाना और पालक और गाजर रात को थोड़ी सी इसको हवा लगा के उसको वो फ्रिज में रख देता हूँ। वो थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं, मुकम्मल ड्राई नहीं 3 होते। चीज़ें हैं हाँ वो जी। आपने रख दी, सही है। सुबह गीला दाना नहीं, गीला दाना सुबह के टाइम, गीला दाना नहीं, रात को गाजर और पालक को थोड़ी सी हवा लगवा दी। सुबह के टाइम जो है वो गीला दाना, उसको भी टॉवल के ऊपर हवा लगा दी। अब ये तीनों चीज़ें ना तकरीबन समझ लें कि खुश्क हो चुकी होती हैं। अब इसके अंदर अंडा डाला, एग बिस्कुट डाला, कटल फिश बोन डाली, ठीक है, मोरिंगा डाला, इसी तरह ग्रिट जी सर, डाली। सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। वैसे आपके पास कितने पेयर हैं और कितने पेयर के लिहाज से कितने अंडे डाल रहे हैं आप? यार, मेरे पास जो लवबर्ड्स के हैं ना, वो तकरीबन 50 पेयर ऐसे हैं जिनको मैंने बॉक्स लगा दिए हैं। और उसके अलावा के 20 पीस मेरे पास फीमेल्स एक्स्ट्रा हैं, जो मैंने रखी है कि खुदा ना खास्ता कोई फीमेल अगर उसको मसला मसाइल होता है, कोई एक बाइंडिंग होती है, तो या एक वो मेल के एक्सपायर साथ हो भी 2 जाती हैं। फीमेलें इस्तेमाल हो हाँ, सकती नहीं, हैं। वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, वो वैक्सी एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से मेरा जो सॉफ्ट तैयार होता है ना, वो समझ लें कि नहीं, अब जो ब्रीडर पेयर हैं या जो एक्स्ट्रा फीमेल है, सॉफ्ट फूड तो सभी का एक ही होता है एक ना? वही बताने लगा ना, 50 तो आप पेयर ये लगा लेना, सही है। और साथ उसके 10 पेयर और लगा लें, ठीक है। कोई 60 पेयर जो है ना, 60 पेयर है। ये लवबर्ड्स के हैं। और उसके साथ मेरे पास जो है ना, वो तकरीबन 21 जो पेयर है ना, वो गोल्डियंस के हैं। अच्छा, और एक पेयर जो है ना, मेरे पास कन्योर्स का है, अच्छा। ठीक है, सन कनोरी, छोटा कनोरी? छोटा कनोर, छोटा, ठीक है, शौक के लिए रखा हुआ, उसको बॉक्स भी नहीं लगाया हुआ। तो अब ये सब का सॉफ्ट एक ही तरह का तैयार होगा ना। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 अंडे 60 जी, जी। 70 तकरीबन माशाल्लाह हाँ बन जी। जाते हैं। तो 75 हुँ, 75 केजीज़ है ना, तो 75 केजीज़ हैं, और उसके अंदर भी डबल डबल हैं, तो वो तकरीबन 80 के करीब बन जाते हैं। तो 2 अंडे का इस वजह से कि मैं एग बिस्कुट हाँ, इस्तेमाल बिल्कुल करता उसके हूँ। अंदर भी अंडे होते हैं। उसके अंदर भी अंडे हैं। सही कह रहे हैं तो आप। मैं एग ब्रेड जो तैयार करता हूँ, 4 स्लाइस और 2 अंडे, इसकी एग ब्रेड तैयार कर लेता हूँ। उसके अंदर भी बाकी सारे लवाज़मत डाल दूँ। ये मैं तैयार करता हूँ गोल्डन के लिए।
लेकिन गोल्डन को जो है ना वो एक स्लाइस और आधा अंडा लगता है 21 पेयर को। अच्छा तो बाकी समझ लें कि 1.5 अंडा और 3 स्लाइस जो है ना वो इन्हीं सॉफ्ट फूड के अंदर मैं मिक्स कर देता हूँ। अच्छा अच्छा इसके अंदर हाँ, अच्छा वो अब बंदा सोचेगा भी एक बिस्कुट भी डाल रहे हो, अंडा भी डाल रहे हो, ब्रेड भी डाल रहे हो, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो इस वजह से कि जब मैं सॉफ्ट फूड चेंज करता हूँ तो बर्ड को फील नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अभी उसको सारे लवाजमत मिल रहे हैं, उसको सारी प्रोटीन भी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, आयरन भी मिल रहा है। तो जब वो ब्रीड कर देगा, हैचिंग के करीब आएगा तो उसके अंदर एग ब्रेड की तादाद बढ़ती जाएगी। यानी वो वाला हाँ, यानी वो अंडे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 तक चले जाएंगे। अच्छा अच्छा उसमें से गीला दाना ख़त्म होता जाएगा, गाजरें ख़त्म होती जाएंगी, पालक ख़त्म हो जाएंगी। उसको बिल्कुल एकदम से चेंज नहीं मैं करूँगा, वो डे बाई डे चेंज करता हूँ। यानी 2 अंडे और 4 स्लाइस हैं, फिर 3 अंडे 6 स्लाइस हैं, फिर 4 अंडे और 8 स्लाइस, इस तरह करके वो उसके अंदर से गाजर कम होती जाएगी, पालक कम होती जाएगी, गीला दाना कम होता जाएगा। तो उनको ये आदत पड़ जाती है बच्चों की हैचिंग तक। जब बच्चे हैच हो जाते हैं तो फिर वो सिर्फ एग ब्रेड पे आ जाते हैं, सिर्फ अंडा ब्रेड। सिर्फ अंडा ब्रेड और उसके अंदर मेथी, अच्छा बस मेथी डाल देते हैं। बहुत कॉस्टली है आजकल। अभी नहीं, जब मैं वो वक्त आएगा ना, सर्दियाँ आ जाती हैं, ये नवंबर या दिसंबर में जाके हैचिंग स्टार्ट होती है, बच्चे उसको तो आते हैं, तो उस वक्त ये बहुत सस्ती हो चुकी होती है। या फिर ये है कि लूसन लेके उसको कुतर लेता हूँ मैं, वो डाल देता हूँ, लेकिन उसी सॉफ्ट फूड के अंदर। और वो जबरान भाई की भी यही प्रैक्टिस है 25 साल से। पिछले सीज़न तो वो कहते हैं मैंने सिर्फ सारे के सारे जितना भी रेड आई था वो मैंने सर्वाइव ही एग ब्रेड के ऊपर करवाया, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी, मैंने भी सुना था बिल्कुल। कोई चीज़ नहीं डाली। तो वो तो असल में पैसे आ रहे थे, ठीक है, 13,000 रुपये का बट बिक रहा था, उसकी एक वैल्यू थी। तो इस वजह से हमने सारे शिशके पूरे। वो कह रहे थे कि मैं प्राइम और डी न्यूट्रिकल यानी कि प्राइम मल्टीविटामिन और डी न्यूट्रिकल कैल्शियम, वो कह रहे तीसरी चीज़ मैंने कुछ चलाई नहीं, शायद मुरंगा था वो थोड़ा बहुत दे देते। अभी तो देखे ना, मैं भी एडिक यूज़ कर रहा हूँ, CA+D3 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब बच्चे आ जाएंगे ना तो उनके एग ब्रेड के अंदर प्राइम डाल देंगे, वो बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अच्छा कुछ लोगों, इसमें एक और टिप दे देता हूँ आपको कि कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है कि वो देखा देखी जो है ना उसके अंदर हैंड फीड भी मिक्स कर देते हैं। तो हैंड फीड जो है ना वो बच्चों के लिए तो बहुत हेल्थी है, लेकिन उनके पेरेंट्स के अंदर वो फैट कर देती है। अच्छा चर्बी आ जाना, चर्बी आ जाती है ना, फीमेल जो है वो जी चर्बी जी आ जाने ब्रीड में। हाँ जी, तो ये चीज़ें बड़ी देख के चलनी पड़ेंगी। और इस बार हर दोस्त जो है ना वो कोशिश करे कि बिल्कुल सिंपल लेके चले चीज़ों को। चूँकि हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा अब शेड के ऊपर नहीं है, बॉक्सेस खोल खोल के देखने का नहीं है, तो देखिएगा इस बार ब्रीड भी सबके पास अच्छी आएगी, सर्वाइवल भी सबके पास अच्छा होगा। ज़्यादा काम हम खुद ख़राब करते हैं कि जी देखा जी अंडा आ गया, फ़ौरन उसके ऊपर टॉर्च मारते हैं, बच्चा आ गया फ़ौरन हाथ के ऊपर रखा और उसकी तस्वीर उतार दी, ये नहीं देखा कि शेड का टेम्परेचर क्या है, उसको इसको हीट की ज़रूरत है या उसको टेम्परेचर की ज़रूरत है, या फीमेल ने अंडा दिया तो उसको वो टॉर्च मार मार के उठाते हैं, वो 7-8 घंटे लेती है उसको सेकने के लिए जब वो बच्चा अंडे से हैच होता है। तो ये इंशाल्लाह इस तरह बात चीज़ें इस तरह की हम नहीं करेंगे ना तो हमारे पास ब्रीड भी अच्छी आएगी। तो कहने का मतलब है, खुलासा करते हैं उसका कि एग ब्रेड और उसके अंदर मेथी डाल के मैं देता हूँ और बड़ा बेहतरीन रिजल्ट रहता है। वो कितने दिन देते हैं आप? जब तक बच्चा नियर टू सेल्फ नहीं हो जाता। अच्छा यानी कि ठीक। हाँ, जब तक वो सेल्फ मतलब खुद खाने पीने के काबिल नहीं ना हो जाता तब तक नहीं। और फिर उसके बाद सॉफ्ट फूड चेंज हो जाता है, हाँ वही वापस आ जाता है। हाँ जी हाँ जी, वो फिर 2 तरह का सॉफ्ट फूड जो है ना वो तैयार होता है। वो मैं कागज़ जो है ना दीवार के ऊपर लगा देता हूँ कि ये बच्चे वाले हैं और इन्होंने ब्रीड करना है। तो जिन्होंने ब्रीड करना है उनकी रिक्वायरमेंट और है, जिनके बच्चे हैं निकले हैं उनकी रिक्वायरमेंट और है। तो 2 तरह का सॉफ्ट फूड तैयार होता है और वो पूरे शेड में फिर चल रहा होता है। इसी तरह विटामिन कैल्शियम है, उसका भी डिटेल लिखी होती है, बच्चे देख लेते हैं, आगे बच्चे दाना पानी करते हैं कि जी इनको हमने कैल्शियम देना है, इनको हमने कैल्शियम नहीं देना, इनको विटामिन देने, इनको विटामिन नहीं देना। क्योंकि हम जो है ना वो लकीर के फकीर हैं, सारा साल बस डालते जब भी डालते जो डालते, ऐसा नहीं है। मैनेज करके हाँ जी, वो एक आपकी नज़र। हाँ जी, वो इसी तरह देखें ना, आपने देखना नहीं इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चलेंगे तो आपके पास ब्रीड अच्छी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के पास, मैंने लास्ट भी वीडियो में बताया था कि समीर भाई का आपने कल वीडियो लगाए हुए थे, तो उन्होंने जब आए मेरे पास, उनका आपके पास ब्रीड बहुत अच्छी आती है। तो उसकी रीज़न ये है कि उसको मैनेज करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहते हैं ना कि 100% रिजल्ट्स रेड आई के, हाँ रेड आई के। एक तो आपके शेड में जितने बॉक्सेस हैं ना उनमें सब में ब्रीड है ना, इसको भी 100% होना चाहिए। और जितने बच्चे निकले हैं वो भी 100%। अच्छा अब ये होगा कि जी आपने 300 बच्चा ब्रीड करवा लिया, उसमें से अगर 3-4 मर भी गए हैं ना तो उसको फिर भी आप 100% में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये नहीं होगा कि 300 रिंगा आपने डाला है और 300 के 300 ही सर्वाइव करेंगे। लेकिन मोर्टेलिटी ये होती है कि आपके 4 बच्चे निकले हैं और 2 मर गए, 2 बच गए हैं। 6 बच्चे निकले हैं उसमें से 3 मर गए, 3, तो ये इसको हम नहीं मानते। हाँ, आपके पास 6 बच्चे निकले हैं, 1 एक्सपायर हो गया तो ये आपके पास 100, क्योंकि आपकी जो एवरेज है वो 4x की है। अगर आपने 4 बच्चे बचा लिए हैं तो बेहतरीन है।
अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक पेयर है, उसमें से 3 बच्चे रेड आई के निकले हैं, एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो क्या हम समझें कि हमारा पेयर ठीक नहीं है? नहीं, कम से कम देखें आपके पास 5 से 6 अंडों की एवरेज होनी चाहिए और कम से कम 3 से 4 बच्चों का सर्वाइवल रेट। कम से कम देखें, चलिए इसको और मुख्तसर कर देते हैं, अगर आपके पास एक सीज़न के अंदर एक बॉक्स के अंदर 10 बच्चे सर्वाइव करते हैं ना, तो आप एक अच्छे ब्रीडर हैं। हम अच्छे ब्रीडर भी हैं और जो ब्रीड बर्ड कर रहा है वो भी अच्छा ब्रीडर वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। देखिए उसने कुछ भी नहीं करना, उसका काम है लेइंग करना, बच्चे हैच करना, उसके बाद आप उसको कैसे मैनेज करें, किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसकी नेस्टिंग बदलें या नहीं बदले, उसको टेम्परेचर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक दे रहे हैं नहीं दे रहे, सॉफ्ट फूड उसके मुताबिक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। पेड़ ने तो कुछ भी नहीं पेड़ करना। बनाने से पहले कि हाँ वो जी, sibling आपस हाँ में जी, हों, हाँ जी, वो blood ना line हो, अच्छी वो हो। सारा कुछ आपका है, उसमें पेड़ का कोई कसूर नहीं है। पेड़ वही है जिसने अंडे दे दिए, फर्टाइल दे दिए। मिसाल के तौर पर आपके पेड़ ने 4 अंडे दिए, चारों फर्टाइल, बेहतरीन पेड़ है आपका। उसके बाद 4 बच्चे निकले, चारों को फीड करवा रहा है, बेहतरीन पेड़ है आपका। तो ये असल में ना बेसिकली ये भी एक अलग टॉपिक है कि ब्लड लाइन कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना हाँ, ये हम आने ये वाली वीडियो हाँ में वो उसको एक वीडियो इसके ऊपर बनाते हैं कि आपने देखें कि ब्लड लाइन कैसे बनानी है कि आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आएँ। हफीज़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी, बड़ी लेंथी डिस्कशन आज इस पे हो गई। आई होप कि जो भी हमारे लोगों के सवाल होंगे वो सारे क्लियर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।